औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों को डेल्टा वीएफडी बी सीरीज़ को सेलेक्टर स्विच और पुश बटन के ज़रिए रिवर्स फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले किसी भी इन्वर्टर को रन करने के लिए जो कॉमन पैरामीटर होते हैं वो कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि कॉमन पैरामीटर में होता है कि रन सोर्स कमांड, कि हमारी रन सोर्स कमांड क्या है, हमने उस इन्वर्टर को रन किस तरह करना है, नंबर 1। नंबर 2 है स्पीड कमांड, कि हमने उस इन्वर्टर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है। नंबर 3 के मोटर के जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डेल्टा वीएफडी सीरीज़ के रन सोर्सेज के मतलब बताऊंगा कि डेल्टा वीएफडी सीरीज़ को मैं किस तरह रन कर सकता हूँ। मेरे एक तो व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स किया था कि हमें बताया जाए कि डेल्टा वीएफडी सीरीज़ को रिवर्स फॉरवर्ड पुश बटन के ज़रिए कैसे हम रन करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम डेल्टा वीएफडी इन्वर्टर को पुश बटन और सेलेक्टर स्विच के ज़रिए कैसे रन करते हैं। तो ये आज की मेरी पूरी वीडियो रन सोर्स कमांड के मतलब होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पीड कमांड और पैरामीटर कमांड के मतलब बताऊंगा। तो सबसे पहले रन सोर्स और कमांड सोर्स को समझने के लिए मैंने इस इन्वर्टर की डायग्राम को ले किया हुआ है, ताकि मैं इससे आप दोस्तों को पहले बता सकूं कि इसके जो हमारे कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम के कौन कौन से कनेक्शन हैं। जी, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। ये है मेरे L1, L2 और L3 सप्लाई के हम किसी भी इन्वर्टर को इनपुट पावर देंगे, 3 फेज़ इनपुट पावर देंगे। किसी भी इन्वर्टर को रन करने के लिए हमें इनपुट पावर देनी पड़ती है। तो L1, L2 और L3 पे हमारी 440 415 वोल्ट या 400 वोल्ट AC सप्लाई दी जाती है। तो नेक्स्ट हमारा है ये 24 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई है। आगे हमारा है फॉरवर्ड, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल टर्मिनल्स। आगे है हमारी फॉरवर्ड, कि हम जब मोटर को अगर हमने फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पे सिग्नल देना होगा। अगर रिवर्स करना है तो हमें रिवर्स पे सिग्नल देना होगा। अगर हमने इन्वर्टर को जोग पे चलाना है तो हमें जोग की कमांड देनी पड़ेगी। और ये नेक्स्ट है EF से मुराद है एक्सटर्नल फॉल्ट, मतलब अगर हमने किसी PLC से या रिले से कोई ऐसा लॉजिक बनाया हुआ है कि जैसे ही वो रिले या कोई भी PLC पे ट्रिपिंग आए तो वो उस ट्रिपिंग को ये सिग्नल मिले तो ये फॉल्ट एक्सटर्नल फॉल्ट शो करेगा। उसके बाद है जी ये मेरा M1 है मेरा एक्सटर्नल टर्मिनल मल्टी स्पीड 1। ये है जी M1 एक्सटर्नल टर्मिनल M1। आगे है MI2
MI2 है मल्टी स्पीड स्टेप 2, आगे है MI3 मल्टी स्पीड स्टेप 3, MI4 मल्टी स्पीड स्टेप 4, MI5 ये है रीसेट का सिग्नल, MI16 एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन डिहेबिट प्रोहिबिट। आगे है ट्रिगर मतलब काउंटर, ये है काउंटर, और ये है नेगेटिव कॉमन DCM और 24 वोल्ट। ये हमारी कॉमन यूज़ होंगी। अगर हम ये मेरा है स्विच नंबर 1, इससे हम क्या करते हैं, सिंक और सोर्स को सिलेक्शन करते हैं कि हमने इन्वर्टर को सिंक सोर्स पे चलाना है या सिंक मोड पे चलाना है या सोर्स मोड पे चलाना है। अगर हमने सिंक मोड पे चलाना है तो सिंक मोड पे चलाने के लिए हम DCM सबसे पहले इसकी सिलेक्शन सिंक पे करेंगे और DCM को कॉमन के तौर पर यूज़ करेंगे। और अगर मैं इस इन्वर्टर को सोर्स मोड में रन करना चाहूँ तो इस स्विच की सिलेक्शन, स्विच नंबर 1 की सिलेक्शन मैं सोर्स में करूँगा, और सोर्स में करने के बाद मैं 24 वोल्ट DC को कॉमन के तौर पर यूज़ करूँगा। और यही मेरी एक्सटर्नल टर्मिनल से होते हुए इन जो भी हम अकॉर्डिंग टू पैरामीटर सेट करेंगे उसके मुताबिक हम इनको रन सिग्नल देंगे कि हमने सोर्स मोड पे इसको सिग्नल देना है या सिंक मोड पे देना है। तो दोस्तों ये नीचे है मेरा पोटेंशियोमीटर, और जो हमारा है स्पीड कमांड रेफरेंस, वो इसकी जो वायरिंग है वो ये पोर्शन है, +10 वोल्ट, AVI1, ACI, AVI और ACM। इसमें अगर मैं पोटेंशियोमीटर यूज़ करता हूँ तो पोटेंशियोमीटर यूज़ करने के लिए हमें 3 वायर यूज़ करेंगे। वो कौन कौन सी यूज़ करेंगे, +10 वोल्ट और ACM। +10 वोल्ट और ACM पोटेंशियोमीटर की 3 नंबर वायर और 1 नंबर वायर के साथ लगा देंगे, और जो पोटेंशियोमीटर की वेरिएबल वायर्स होगी उसको हम AVI पे लगाएंगे। पोटेंशियोमीटर की जो AVI एनालॉग स्पीड वाली वायर है उसको हम AVI पे लगाएंगे, तो ये हमारे पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन हो जाएंगे। और अगर हमने इस इन्वर्टर को 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल देना है तो फिर हम ACM और ACI पे इसके कनेक्शन करेंगे, फर्दर इसके पैरामीटर करेंगे। और अगर हमने -10 वोल्ट से +1 वोल्ट का सिग्नल देना है तो AVI और ACM यूज़ करेंगे। इन सब की कॉमन जो है ACM है। अगर हम पोटेंशियोमीटर भी यूज़ करते हैं उसकी भी कॉमन ACM है। अगर 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल यूज़ करेंगे उसकी भी कॉमन ACM है। और अगर मैं -10 वोल्ट से +10 वोल्ट सेट करता हूँ तो फिर भी इसकी कॉमन ACM है। ये तो थी इनकी वायरिंग। और जैसे अगर मैंने पोटेंशियोमीटर लगाना है तो इन्वर्टर से मैं पोटेंशियोमीटर की सिलेक्शन करूँगा। अगर मैंने 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल लगाना है तो 4 to 20 मिली एम्पेयर के मुताबिक इसकी इन्वर्टर के पैरामीटर सेट करूँगा। अगर मैंने -10 वोल्ट से +10 वोल्ट का सिग्नल लगाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन्वर्टर पे -10 वोल्ट से +10 वोल्ट का सिग्नल दूंगा। तो आइए अब ये तो थी मेरे इन्वर्टर्स की कनेक्शन के मतलब। और अब मैं आपको लेके जाता हूँ कि हम डेल्टा VFD सीरीज़ को सेलेक्टर स्विच और पुश बटन के ज़रिए रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे चलाते हैं, और उसके डायग्राम कनेक्शन क्या हैं और उसके पैरामीटराइजेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने
तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं इन्वर्टर को सेलेक्टर स्विच के ज़रिए रन करना चाहता हूँ, रिवर्स फॉरवर्ड चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने सबसे पहला स्टेप जो करना है, सबसे पहला स्टेप मेरा है कि मैंने उसको सिंक मोड पे रन करना है या कि उसको मैंने सोर्स मोड पे रन करना है। तो अगर मैंने उसको सिंक और सोर्स मोड दोनों में कैसे रन करना है, तो दोस्तों ये है कि जो मेरा स्विच नंबर 1 है, पहले मैं सिंक मोड को बताता हूँ कि अगर मैंने इन्वर्टर को सिंक मोड पे चलाना है, उसको सेलेक्टर स्विच के कनेक्शन को सिंक मोड पे चलाना है, तो सबसे पहले इन्वर्टर में एक स्विच नंबर 1 लगा होगा। उस स्विच नंबर 1 को मैं सिंक पे सेट करूँगा। सेट द पोजीशन एट सिंक मोड ऑफ स्विच नंबर 1, मतलब ये कि अगर मैंने सिंक मोड पे चलाना है तो स्विच नंबर 1 को मैं सिंक पे पोजीशन एडजस्ट करूँगा, तो वो मेरा जो कॉमन यूज़ होगा इन्वर्टर का वो नेगेटिव यूज़ होगा और मेरा वो मोड कहलवाएगा सिंक मोड। ठीक है जी। और अगर मैं उसको सोर्स मोड में चलाता हूँ तो क्या करूँगा, सेट द पोजीशन एट सोर्स मोड ऑफ स्विच नंबर 1, कि स्विच नंबर 1 को मैं सोर्स मोड पे सिलेक्ट करूँगा। तो इसमें 24 वोल्ट प्लस मेरा कॉमन बन जाएगा। सिंक मोड में नेगेटिव 0 वोल्ट कॉमन होता है और सोर्स मोड में 24 वोल्ट कॉमन होता है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है कि मैंने इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सेलेक्टर स्विच पे अगर मैंने इसको रन करना है तो इसके मैंने कनेक्शन किस तरह करने हैं। तो अगर तो मैं इसकी सिंक मोड पे इसको एडजस्ट किया हुआ है, अगर मैंने इसको सिंक मोड पर एडजस्ट किया हुआ है तो इसकी नेगेटिव जो है कॉमन वो मैं यूज़ करूँगा और ये इन्वर्टर से लेके एक सेलेक्टर स्विच लगाऊंगा। उस सेलेक्टर स्विच के दो नॉर्मली ओपन पॉइंट होंगे और दोनों नॉर्मली ओपन पॉइंट का एक पॉइंट मैं कॉमन कर दूंगा और एक जो सिग्नल होगा मेरा वो, अगर मेरा सेलेक्टर स्विच एक साइड पे ऑपरेट होगा तो वो फॉरवर्ड रन होगा, अगर दूसरी साइड पे ऑपरेट होगा तो वो रिवर्स होगा। तो जैसे मैंने ये आपको पहले VFD की जो कनेक्शन टर्मिनल भी बताए थे, ये वायर VFD में ही जाएगी, ये वायर भी VFD से ही आएगी, नेगेटिव कॉमन सप्लाई DC। और इसके रास्ते में हमने एक सेलेक्टर स्विच लगा दिया। इस सेलेक्टर स्विच को अगर एक पोजीशन पे ऑपरेट होगा तो फॉरवर्ड चलेगा, अगर दूसरी पोजीशन पे ऑपरेट करेंगे तो वो क्या रिवर्स हो जाएगा। अगर सेंटर में करेंगे तो मैंने 3 पोजीशन सेलेक्टर स्विच लगाया हुआ है कि अगर एक साइड पे ऑपरेट करूँगा तो फॉरवर्ड होगा, दूसरी साइड पे करूँगा तो रिवर्स होगा और एक पोजीशन पे ये ऑफ हो जाएगा। ये तो था इसके कनेक्शन सिंक मोड में। सेम लाइक अब मैं अगर इसको सोर्स मोड पे रन करता हूँ तो 24 वोल्ट जो मेरी कॉमन थी, 24 वोल्ट की जो मेरी कॉमन थी मैं उसको यूज़ करूँगा। ये भी इन्वर्टर से ही आएगी और इसी तरह मैं सेलेक्टर स्विच लगाऊंगा। सेलेक्टर स्विच 3 पोजीशन सेलेक्टर स्विच होगा, एक साइड पे ऑपरेट करूँगा तो वो फॉरवर्ड में सिग्नल जाएगा, अगर दूसरी साइड पे ऑपरेट करूँगा तो रिवर्स में जाएगा और एक पोजीशन पे ये ऑफ हो जाएगा। ये टर्मिनल जो इन वाला टर्मिनल प्लस 24 वोल्ट कॉमन होती है, ये भी हमारा इन्वर्टर से ही आता है। और ये जो 2 वायर्स हैं, जैसे इसकी पोजीशन होगी ऐसे ही ये फॉरवर्ड और रिवर्स का सिग्नल इन्वर्टर के अंदर ही जाएगा। तो ये था स्टेप नंबर 2। अब मैं तीसरे स्टेप में मैं बताता हूँ
कि इसके हम पैरामीटर कौन कौन से एडजस्ट करेंगे। इसके पैरामीटर कौन कौन से एडजस्ट करेंगे जी, अब मैं बताता हूँ जनाब। ये देखें जी, सबसे पहले पैरामीटर अगर मैं सिंक मोड पर रन करता हूँ या सोर्स मोड में रन करता हूँ तो दोनों सूरतों में क्या होगा, मेरा पैरामीटर सेम होंगे। पैरामीटर नंबर 2 में जाकर पैरामीटर नंबर 2 का 1 और 1 में जाकर 1 है, 1 को एडजस्ट करेंगे तो मेरा सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड होगी वो एक्सटर्नल टर्मिनल पे एडजस्ट हो जाएगा। सेम इसी सिंक और सोर्स मोड में पैरामीटराइजेशन जो है वो सेम ही है कि पैरामीटर नंबर 2 का 1 2 के 1 में जाना है और 2 के 1 में 1 को एडजस्ट करना है। पैरामीटर नंबर 2 के 1 में जाकर 1 को एडजस्ट करना है, ठीक है जी। इसी तरह पैरामीटर नंबर 2 के 1 में जाकर 1 को एडजस्ट करना है और 1 का है सोर्स ऑफ फर्स्ट कमांड ऑपरेशन एक्सटर्नल टर्मिनल पे। ये नीचे मैंने जनाब ये लिखे भी हुए हैं कि जो हमारा, क्योंकि ये मैंने पैरामीटर नंबर 2 का जो 1 है ये नीचे लिखा हुआ है कि जो 00 पैरामीटर है वो डिजिटल कीपैड मोड पे है, कि अगर मैं पैरामीटर नंबर 2 के 1 को 0 कर दूंगा यहाँ पे तो ये डिजिटल कीपैड पे रन होगा, कि कीपैड ऑपरेटर से इसको मैं रन करूँगा तो ये रन होगा, वहाँ से ऑफ़ करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा, फिर ये डिजिटल कीपैड को फॉलो करेगा अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर 2 के 1 को 00 करता हूँ। अब क्योंकि मैंने ये एक्सटर्नल टर्मिनल यूज़ किए हुए हैं तो इसलिए इसको मैं 01 यूज़ किया हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है। सेम इसी तरह अब 01 है एक्सटर्नल टर्मिनल इनेबल्ड। अगर मैंने ये यहाँ पे इसको एक्सटर्नल टर्मिनल के थ्रू इसको रन करवा रहा हूँ तो ये देखें मैंने 01 एडजस्ट किया हुआ है, तो पैरामीटर यहाँ पे क्या है 01 एक्सटर्नल टर्मिनल इनेबल्ड। अगर मैं यहाँ पे 02 रख देता हूँ तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल टर्मिनल डिसेबल्ड एंड कीपैड डिसेबल। कीपैड और एक्सटर्नल टर्मिनल दोनों डिसेबल हो जाएंगे। अगर मैं पैरामीटर नंबर 2 के 1 में 3 को एडजस्ट करूँगा तो वो क्या होगा, RS485 सीरियल कम्युनिकेशन RJ11 अनेबल्ड। मीन ये अगर मैं यहाँ पे 3 सेट करूँगा तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू रन होगा। और इसी तरह 4 नंबर है RS कम्युनिकेशन 485 सीरियल कम्युनिकेशन डिसेबल, इससे ये कम्युनिकेशन डिसेबल हो जाएगी। सिंक और सोर्स मोड में जो हमारे पैरामीटराइजेशन है वो बिल्कुल सेम है। अब मैंने ये देखें सिलेक्टर स्विच के ज़रिए रन और फारवर्ड और रिवर्स चलाना है, तो रिवर्स और फारवर्ड चलाने के लिए पैरामीटर मेरा 01 एडजस्ट होगा। और ये मेरी वायरिंग है, ये देखें जी ये वायरिंग है। ठीक है जी, ये देखें जी दोस्तों, ये तो थे सिलेक्टर स्विच के ज़रिए रिवर्स और फॉरवर्ड इन्वर्टर को रन करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ पुश बटन के ज़रिए हम किस तरह इसको रिवर्स और फॉरवर्ड चला सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये था मेरा मेथड नंबर 2 जिसमें हमने डेल्टा VFD सीरीज़ को पुश बटन के ज़रिए रिवर्स और फॉरवर्ड किस तरह चलाया जाता है। ठीक है जी, तो सेम उसी तरह सिंक और सोर्स 2 मोड होते हैं इसमें। सिंक मोड में अगर मैं इसको सेटिंग करता हूँ
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्विच नंबर 1 को सिंक मोड पे सेट करूँगा, और अगर मैं सोर्स मोड पे उसको सेटिंग करनी है तो स्विच नंबर 1 को क्या करूँगा, सोर्स मोड में सेलेक्ट करूँगा। तो सिंक और सोर्स का तो आप दोस्तों को पता चल गया कि सिंक और सोर्स का क्या फंक्शन है इसमें। अब दोस्तों मैं आपको इसकी कंप्लीट कनेक्शन बताता हूँ कि इसके कंप्लीट कनेक्शन क्या हैं। ये देखें, अगर मैंने कुछ दोस्तों ने कमेंट किए हुए थे कि जी रिवर्स और फॉरवर्ड को पुश बटन के ज़रिए ये कैसे चलाएंगे, तो पुश बटन और के ज़रिए रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के लिए हमें रिवर्स और फॉरवर्ड सर्किट बनाना पड़ेगा। तो वो रिवर्स और फॉरवर्ड सर्किट ये देखें मैंने ऑलरेडी ले किया हुआ है, और काफ़ी लोग ये जानते भी होंगे कि रिवर्स और फॉरवर्ड सर्किट कैसे बनाया जाता है। सेम उसी तरह हम रिवर्स और फॉरवर्ड सर्किट बनाएंगे। उसमें 2 रिले यूज़ करेंगे, एक रिले फॉरवर्ड की और एक रिवर्स की। कि जैसे ही हम फॉरवर्ड की पुश बटन को ऑन करेंगे तो फॉरवर्ड की रिले ऑन होगी, उस सूरत में रिवर्स की रिले नहीं ऑन होगी। जब ये फॉरवर्ड की रिले ऑन होगी तो फॉरवर्ड की रिले के नॉर्मली ओपन पॉइंट से हम ये DCM का जो अगर सिंक मोड में कॉमन यूज़ करेंगे नेगेटिव, और इसी के रिले के थ्रू नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करते हुए हम VFD को दे देंगे। कि जैसे हमारा फॉरवर्ड वाली रिले ऑन होगी इसका ये नॉर्मली ओपन पॉइंट कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो जाएगा, और ये नेगेटिव कॉमन जो VFD को सिंक मोड में मिलेगी, तो इन्वर्टर क्या होगा, फॉरवर्ड रन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं पुश बटन रिवर्स वाले पुश बटन को ऑन करता हूँ तो रिवर्स वाली रिले ऑन होगी, और रिवर्स वाली रिले ऑन होगी तो इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज़ होगा, और ये जो कॉमन है मेरी इस नॉर्मली ओपन के क्लोज़ होने से इन्वर्टर को मिलेगी, और मेरी जो इन्वर्टर है वो हमारा रिवर्स रन होगा। सेम इसी तरह जो हमारा सोर्स मोड में हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, रिवर्स फॉरवर्ड सेम सर्किट होगा। जब फॉरवर्ड का रिले ऑन होगी तो इसमें नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो जाएगा, और इन्वर्टर को +24 वोल्ट मिलेंगे, तो ये सोर्स मोड में इन्वर्टर फॉरवर्ड में रन हो जाएगा। और अगर इसी तरह रिवर्स को मैं ऑन करता हूँ पुश बटन को, तो यह रिवर्स वाली रिले ऑन होगी, तो रिवर्स वाली रिले के ऑन होने से इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज़ होगा, और ये +24 वोल्ट इन्वर्टर को मिलेंगे, और इन्वर्टर रिवर्स रन हो जाएगा। तो दोस्तों ये पॉइंट था जो मैं आप दोस्तों से शेयर किया कि आपने इसको रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे चलाना है। तो इसका जो पैरामीटर है वो हम कौन सा एडजस्ट करेंगे, पैरामीटर हम एक्सटर्नल टर्मिनल वाला ही एडजस्ट करेंगे। एक्सटर्नल टर्मिनल इनेबल्ड पैरामीटर 2 के 1 में जाना है, और 2 के 1 में जाके 0 1 को एडजस्ट कर देना है सिंक और सोर्स दोनों सूरतों में। तो हमारा एक्सटर्नल टर्मिनल के थ्रू पुश बटन के ज़रिए रिवर्स फॉरवर्ड हमारा इन्वर्टर रन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज कि आप दोस्तों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, इसलिए क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आप दोस्तों को मैक्सिमम जो है वो आपको दोस्तों का पॉइंट क्लियर कर सकूं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, व्यू करें, शेयर करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आप दोस्तों के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।